स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए हिंदी दिगंत भाग 2 गद्य खंड में टॉपिक का नाम है आपका संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा लिखा गया है? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। संपूर्ण क्रांति, अगर कोई क्रांति होगा तो नारा लगवे करेगा, नारा लगेगा नारायण नारायण। तो कहने का मतलब संपूर्ण क्रांति कौन लिखा है? तो जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। संपूर्ण क्रांति क्या? अगर कोई क्रांति होगा तो कोई सभा के माध्यम से न किसी को संबोधित करेगा, तो वह सभा किस रूप में हो सकता है? कोई एक नेतृत्वकर्ता के रूप में रहेगा, जो उस सभा का नेतृत्व करता रहेगा और सभी लोग उसकी बातों को सुनेंगे, अर्थात भाषण। तो संपूर्ण क्रांति क्या है? आपका भाषण है। संपूर्ण क्रांति किसने लिखा है? जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ये बहुत हिटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जिनका भी अभी सेंटर एग्जाम होने वाली है, आप सभी लोग मन धन तन लगा करके पढ़ाई करेंगे और सेंटर एग्जाम में अच्छा से अच्छा प्रश्न बनाएंगे, ताकि आपका रिजल्ट बढ़िया हो सके। क्योंकि सेंटर एग्जाम में फेल होने पर आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी ना जाने कितनों मिलो देश की, इस जनता को जाना है? तो आपका किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगर आगे हम बात करें तो कह रहा है किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हो गया था? तो दिनकर जी का जो निधन हो गया था वह वेलिंगटन हॉस्पिटल में हो गया था। कहाँ पर? वेलिंगटन हॉस्पिटल में हो गया था। अगर हम आगे बात करें, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण, क्योंकि जयप्रकाश नारायण यहाँ पर आंदोलन छेड़ दिए और उसी बीच जयप्रकाश नारायण में लगा कि हम में कुछ कमी है, तो वह स्वामी सत्यदेव की प्रेरणा से अमेरिका अध्ययन करने के लिए चले गए। लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा नहीं, वो तो अमेरिका चले गए, वह अमेरिका का क्या है? दलाल है। वह कहाँ चले गए? अमेरिका, अमेरिका का दलाल है। तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा जाता है। आगे हम बात करें अगला क्वेश्चन पर, कह रहा है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो जो स्वास्थ्य पर निगरानी रखते थे उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। क्या था? डॉक्टर रहमान। अगर आगे हम बात करें, जयप्रकाश जी की भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा किससे मिली? तो स्वामी सत्यदेव नारायण कहते थे कि लड़के, ऐसे भी लड़के हैं जो कि मजदूरी करके, होटलों में काम करके, रिक्शा चला करके, जूता चप्पल सी करके भी काम करते हैं। इसीलिए जयप्रकाश नारायण के अंदर एक इच्छा शक्ति जागृत हुई, इसीलिए वह कहाँ चले गए? अमेरिका पढ़ने के लिए चले गए। और जयप्रकाश नारायण भी वही काम अमेरिका में करने लगे, होटलों में काम करने लगे, जूता सीने लगे, बगानों में काम करने लगे और अंततः वह अमेरिका में पढ़ाई की। तो किसकी प्रेरणा से? तो स्वामी सत्यदेव की प्रेरणा से वह अमेरिका चले गए। अगला क्वेश्चन है, प्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो प्री प्रेस के जो मालिक हैं आपका, वह सदानंद जी थे। कौन थे? सदानंद जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अगर हम आगे बात करें, ब्रेन ऑफ बम्बई जो कहा जाता है वह आपका उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। अगला है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? तो बिहार विद्यापीठ से उन्होंने क्या की थी? आईएससी की परीक्षा पास की थी। जयप्रकाश नारायण को याद रखिएगा जेपी भी कहा जाता है, जेपी, जयप्रकाश नारायण। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका यहाँ पर लेनिन की मृत्यु जो हुआ था वह आपको 1924 में हुआ था। कब हुआ था? लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था। आगे अगर हम बात करें, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे 1924 में। कब बने थे? 1924 में। अगर हम आगे बात करें, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक जो है, फणीश्वर नाथ रेणु जो आपका हिंगना के थे, अररिया डिस्ट्रिक्ट से थे। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक जो महिला आंचल किसकी पुस्तक? फणीश्वर नाथ रेणु। कहा 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। अगर हम आगे बात करें तो किसी लोक नायक के नाम से जाना जाता है। लोक नायक, क्योंकि जयप्रकाश नारायण लोगों के प्रिय होने के कारण इसे लोक नायक की संज्ञा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर किसी लोक नायक के नाम से जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। अगर हम आगे बात करें, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ, सिताब के दियारा में। कहाँ हुआ था? सिताब के दियारा में। ये जनता के काफ़ी प्रिय थे।
जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व भी जयप्रकाश नारायण ने की थी। उसके बाद और हिटेड क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या? प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है? प्रभावती देवी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी की रचना जयप्रकाश नारायण ने की थी। किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने की थी। अगर आगे हम बात करें अगला क्वेश्चन पर, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1952 में। 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का क्या हुआ था? गठन हुआ था। अब कह रहा है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न एक भारत का काफ़ी उत्तम सम्मान पुरस्कार है, जिसको कब मिला था? मरणोपरांत मिला था। 1998 में मिला था, मरणोपरांत भारत रत्न। अगर पूछा जाए जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? तो 1998 में, तो मरणोपरांत इसको दिया गया है। अब कह रहा उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी आपका रामधारी सिंह दिनकर की रचना। उर्वशी किसकी? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए। माटी की मूर्ति किसकी रचना? रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी, जिसे कलम का जादूगर कहा जाता है। अगर पूछेगा कलम का जादूगर किसे कहते हैं, तो रामवृक्ष बेनीपुरी। अगर पूछेगा कलम का सिपाही किसे कहते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद, जिसका बचपन का नाम धनपत राय। क्या थे? धनपत राय। अगला है दिनकर जी। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो दिनकर जी आपका साहित्य, दिनकर जी क्या है? साहित्यिक रचना के लिए, साहित्य की रचना ज़्यादा की थी, इसलिए दिनकर जी प्रसिद्ध है। दिनकर जी जिसे भारत का राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है, जिसका जन्म बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जाना था? क्योंकि वह जनता के प्रिय होने के कारण इसे लोक नायक की संज्ञा दिया गया, जेपी की संज्ञा दिया गया। किसे? तो जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब दिया गया? तो संपूर्ण क्रांति का जब ऐलान किया, तो उन्होंने पटना में लाखों तादादों की भीड़ में जो लोग इसके भाषण सुनने के लिए आने लगे। और वह कब? 5 जून 1974 को। कहाँ पर? पटना के गांधी मैदान में हुआ था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर हम आगे बात करें, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? वही 5 जून 1974 को किया था। 5 जून 1974 को किया था। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम हर्षु दयाल। क्या था? हर्षु दयाल था। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम हर्षु दयाल था। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण द्वारा जो रचित पाठ है, उस पाठ का नाम है आपका संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति आपका क्या है? तो संपूर्ण क्रांति आपका भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। यहाँ पर देख ही रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। किसने लिखा है? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया। अगर हम आगे बात करें, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो किसकी देन है? किसने लिखा है? किसने नारा दिया था संपूर्ण क्रांति के बारे में? सभी आदमी एक हो जाइए। किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी। संपूर्ण क्रांति में दिया गया भाषण किसका सूचक है? तो जयप्रकाश नारायण का सूचक। ऑप्शन नंबर ए। अब उसके बाद कह रहा कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वह सिताब दियारा में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिताब दियारा में। अगला क्वेश्चन है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1974 में जो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था वह जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने पटना में किया था। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1974 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे हम बात करें, संपूर्ण क्रांति 1974 में होता। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवक के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो जयप्रकाश नारायण को समाज सेवक के रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। ये एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का क्या कहा जाता है? नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर। अपने मित्र किसके यहाँ रुके थे? ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। आगे अगर हम बात करें, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्ठा किसके हाथों में? यानी कि देश का शासन बोलिए, देश का बागडोर, देश के हाथों का बागडोर बोलिए, तो नई पीढ़ी ही देश को सुधार सकते हैं। नई पीढ़ी के हाथों में ही देश का बागडोर है, क्योंकि उसमें जवानी होता है, उमंग होता है। ऐसा जयप्रकाश नारायण का मानना है। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ गया था? रामनाथ जी गोयनका के घर पर। रामनाथ जी गोयनका के घर पर दिल का दौरा पड़ गया था, और अंततः उसके दिल के दौरे के कारण दिनकर जी का क्या हो गए? मौत भी हो गए। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा आपका दिनकर जी ने दिया था। किसने दिया? दिनकर। ऑप्शन नंबर ए। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा पास की थी? आईएससी की परीक्षा पास की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे अगर बात करें, पुलिस के बड़े अधिकारी ने
किससे मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण अगर नहीं होता तो बिहार जल जाता। ऐसा बात दीक्षित जी कहते हैं। किसने कहते हैं? दीक्षित जी कहते हैं जयप्रकाश नारायण अगर नहीं होता तो बिहार आज जल उठता। बिहार क्या होता? जल उठता। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? किस मित्रता को ठोस मानते हैं? तो जयप्रकाश नारायण अंडरग्राउंड मित्रता को क्या मानते हैं? ठोस मानते हैं। अंडरग्राउंड मित्र, ऑप्शन नंबर सी, अंडरग्राउंड मित्रता को ठोस मानते। अगला, जयप्रकाश नारायण किसको भाई समझता था? वह जवाहरलाल नेहरू जी का अपना भाई समझते, क्योंकि अलग अलग पार्टियों से होने के बावजूद भी जयप्रकाश नारायण जवाहरलाल नेहरू को भाई समझते थे, आदर्श के रूप में मानते थे जयप्रकाश नारायण को। धन्यवाद। अगर वीडियो को पसंद हुआ, आप लोगों को लग रहा है, तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को लाभ मिलेगा तो हम बहुत लाभान्वित हो।